अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी ये वीडियो तमाम असातिज़ा इकराम, स्टूडेंट्स और वो लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगी। और आज मैं आपको असातिज़ा होने के लिए उन चंद ज़रूरी बातों के बारे में बताऊंगी जो यकीनन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में मददगार होंगी। नाज़रीन, उस्ताद को दीन और दुनिया में और ख़ुसूसन निज़ाम तालीम में बुनियादी और मरकज़ी अहमियत हासिल है। उस्ताद ही है जो माशरे में तब्दीली और इसकी बदहाली का खुशहाली में काया पलट सकता है। इस वीडियो में मैं उन चंद इंडिकेटर्स को बताऊंगी। अगर उस्ताद इन इंडिकेटर्स को अपना ले तो हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। इन इंडिकेटर्स में बेसिक दो सोर्सेस हैं जो टीचर को इफ़ेक्टिव टीचर बना सकते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है प्रोफेशनल नॉलेज और दूसरा है प्रोफेशनल स्किल्स। ये दोनों इंडिकेटर्स एक दूसरे के लाज़िम व मलज़ूम हैं। अगर उस्ताद प्रोफेशनल नॉलेज रखता है लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स नहीं रखता तो उसका नॉलेज बेकार होगा, बेफ़ायदा होगा। और इसी तरह अगर उस्ताद के पास स्किल्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं और उसके पास नॉलेज नहीं है तो उसकी वो स्किल्स उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। नाज़रीन, इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए उस्ताद को मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल नॉलेज पर कमांड हासिल होनी चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज में उस्ताद को 4 तरह का नॉलेज जो है वो लाज़मी होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज से मुराद ये है कि उस्ताद जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन एट लीस्ट मास्टर लेवल की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर उस्ताद को जिस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए वो पीडागोजिकल नॉलेज है। पीडागोजिकल नॉलेज असल में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स हैं, जिनमें डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और असेसमेंट आ जाती हैं। इसके अलावा उस्ताद को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही उसका टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड को अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस्लामियत पढ़ाई जा रही है तो इसके लिए रोल मॉडलिंग सबसे बेस्ट रहेगा। अगर साइंस पढ़ाई जा रही है तो इसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक बेस्ट रहेगी। यानी जो सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है अगर उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसका मेथड सेलेक्ट होगा तो बच्चे भी उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंगली और इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरी तरह का उस्ताद को जो नॉलेज होना चाहिए वो अपने लर्नर के बारे में होना चाहिए। लर्नर को जाने बगैर उस्ताद ना तो अच्छी तरह पढ़ा सकता है और ना ही बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। तो लर्नर को जानने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसकी एज, उसका मेंटल लेवल, बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड, बच्चे की लैंग्वेज, उसकी एबिलिटीज़ वगैरह का जानना उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उस्ताद इन सारी चीज़ों को जानता है तो डेफिनेटली उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। चौथी तरह के नॉलेज में उस्ताद को जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है करिकुलम का नॉलेज। करिकुलम के नॉलेज में उस्ताद को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कौन सा प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक कौन सी रहेंगी। ऐसी टेक्स्ट बुक जो कि नेशनल, स्टेट और लोकल स्टैंडर्ड्स और नीड के अकॉर्डिंग हो, ताकि जो क्लासरूम लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनको टीचर और स्टूडेंट दोनों ही फुलफ़िल कर पाएँ। प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ उस्ताद को प्रोफेशनल स्किल्स का भी पता होना चाहिए। अब ये प्रोफेशनल स्किल्स क्या हैं? स्किल्स जो हैं वो बेसिकली इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज इफ़ेक्टिवली एंड रेडिली इन द क्लासरूम। अगर स्किल्स नहीं हैं तो हम कंटेंट को, लर्नर के नॉलेज को, करिकुलम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उस्ताद के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो उनमें प्लानिंग स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मोटिवेशन स्किल्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल हैं, असेसमेंट स्किल्स और टेक्नोलॉजी स्किल्स आ जाती हैं। सबसे पहले प्लानिंग स्किल में उस्ताद जो है वो डिफरेंट लर्निंग गोल्स, एक्टिविटीज़, टीचिंग स्टाइल, असेसमेंट, स्टूडेंट इवैल्यूएशन और इसमें प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल नॉलेज को जो है वो प्लान करता है।
कम्युनिकेशन स्किल में उस्ताद को वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उस्ताद को साफ बोलना चाहिए जिसको बच्चे अच्छे तरीके से सुन पाएँ और बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको उस्ताद अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा क्लासरूम में उठने वाले छोटे मोटे मसाइल या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उस्ताद उसको समझ सके और वो बच्चों को भी समझा सके, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की उनको भी उस्ताद इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में जो है हम अक्सर पी को पी ही की साउंड से बोलते हैं, लेकिन इसको फा फा के तौर पे बोलना चाहिए। टी जो है वो ठा की साउंड देगा, इसी तरह सी खा की, और पी ए फा, टी ए ठो, ओ एफ ओव, इसी तरह ओ डबल एफ जो है वो आफ की साउंड देता है। एक एक्सपर्ट और बेस्ट टीचर के अंदर मोटिवेशनल और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। मोटिवेशनल स्किल के लिए ज़रूरी है कि टीचर डिफरेंट मोटिवेशनल थेरीज़ का मुताला करता रहे और इनकी क्लासरूम इम्प्लिकेशंस के बारे में इसको पता हो। एक अच्छा उस्ताद जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स के ज़रिए से असेसमेंट स्किल को अप्लाई करता है। फॉर्मल असेसमेंट में जो है वो क्विज़ेस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, स्टेट मैंडेटेड टेस्ट आ जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल में पोर्टफोलियो आ जाता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट जर्नल्स, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस, कमेंट्स, बिहेवियर ड्यूरिंग क्लासरूम वगैरह भी आ जाता है। इसके अलावा उस्ताद को जो चीज़ एक इफ़ेक्टिव टीचर बनाती है वो टेक्नोलॉजी के बारे में स्किल्स हैं। इन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में कोई भी चीज़ बनाने की आर्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम डेकोर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, माउस ट्रैपिंग वगैरह आ जाते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर हमारे असातिज़ा इकराम अपनाएं और अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में इसको इस्तेमाल करें तो वो भी बेस्ट और इफ़ेक्टिव टीचर बन सकते हैं।